दोस्तों मैं अमित। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे। इस वीडियो में मैं व्यूअर्स आप लोग को एक जनरली जो डिबगिंग की इशू आ रही है आजकल उसके बारे में बताऊंगा। सडनली क्या होता है कि जब हम कभी भी मैक्सिमम कंपनियों में भी होने लगा है, पहले क्या होता था कि स्टेजिंग से फिर हम लोग लाइव पे काम करते थे। अब डायरेक्ट वो लाइव को ही दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है, यदि आप प्लगइन अपडेट कर रहे हो, ठीक है, प्लगइन अपडेट वगैरह करो। पिछली वीडियो मैंने आपको जस्टिफाई किया था कैसे प्लगइन अपडेट वगैरह करना है। तो यदि उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को दिया था। तो वो वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार जाके जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा कि मैनुअली जो है कैसे वर्डप्रेस के वर्जन को अपडेट करते हैं। लेकिन इफ़ इन केस सारा कुछ करने के बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत आ जाती है, यदि आपकी वेबसाइट बंद हो जा रही है, ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। पहली बात तो आप तो मैनेज डब्ल्यूपी यदि आपके पास है, ठीक है, यदि उससे भी काम नहीं बना, जो मैं बोलता हूँ फ्री में बैकअप रख के करो, ठीक है, और थीम ही ब्रेक हो गई, फिर आप क्या करोगे। कई बार ऐसा केसेस होते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या क्या करोगे यदि वाइट स्क्रीन आपको दिख जाती है, वाइट स्क्रीन वगैरह यदि आपको दिख जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। तो जिस टाइप की जो ये इस चीज़ों को डिबग करने के लिए मैं आप लोग को आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, पहली बात कि आप लोग को इसके लिए जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं मतलब दिया गया सी पैनल, तो कोई बात नहीं, आप जो है उनसे डाटाबेस का एक्सेस ले लीजिएगा। तो डाटाबेस का एक्सेस सिंपल है। यदि पीएचपी पे है तो अब अपाचे सर्वर पे है तो एडमिनर डॉट पी नाम की फाइल आप रूट डायरेक्टरी में रख लोगे, तो आपको अपने डाटा यूज करने का एक्सेस आपको मिल जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो है डाटाबेस नहीं देती है, लेकिन जनरली दे देती है। तो यदि आपको डाटाबेस यदि दिया जाता है, यदि सी पैनल दिया जाता है तो वेल एंड गुड है। यदि नहीं दिया जाता है तो एडमिनर डॉट पी एच पी, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा यदि आप लोग कमेंट करोगे तो, कि कैसे जो है हमें हमें जो है क्लाइंट ने बस केवल अपना एफ दे दिया, ठीक है, और उस एफ के थ्रू हम जो है अपने डाटाबेस को कैसे बना के एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो पी एच पी माई एडमिनर में जो है हम जो भी कॉन्फ़िग वगैरह की जो फाइलें वगैरह नाम नहीं रखते हैं, जैसे पासवर्ड क्या होता है, ठीक है, तो यही सब हम उसमें जो है मतलब जस्टिफाई कर किए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप यदि आपको सी पैनल नहीं दिया जाता है तो आप जो है पी एच पी माई एडमिनर के थ्रू भी उसके जो है डाटाबेस को आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो चलिए, ये तो बात उसकी हो गई। यदि अब सेम तरीका यही है, चाहे आपको क्लाइंट अपना मतलब डाटाबेस का एक्सेस दे या न दे, आप एडमिनर्स का यूज करके ले, या आपको क्लाइंट अपना सी पैनल ही दे दिया है, आप सी पैनल में जाके अपना ये देख रहे हो, ये समझ लो ये सी पैनल है, ठीक है। ओके जी, इस मतलब इसी में आपको काम करना है। तो एक बार मैंने अपने टेबल के बारे में भी आप लोग को बताया था कि क्या होता है, ठीक है। मैं कुछ टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ अभी। एक तो जो है आपका डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू पी ऑप्शन इंपॉर्टेंट जनरली जो होता है, ठीक है, और डब्ल्यू पी पोस्ट, ठीक है। ये तीन को आप मान के चलो इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा में क्या होता है, जितने भी डब्ल्यू पी पोस्ट की मेजर इन्फॉर्मेशन होती है वो डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा मिल जाता है, ठीक है। और डब्ल्यू पी जैसे यूजर्स में जैसे आपकी यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा लॉगिन बंदा हुआ है, या डब्ल्यू पी यूजर यदि आप बनाते हो तो आप जो है कोई भी सुपर एडमिन या कुछ भी आप बनाते हो, या सब्सक्राइबर बनाते हो, या ऑथर बनाते हो, तो आप उस सारी की सारी वैल्यू जो है डब्ल्यू पी यूजर में जाती है। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो और डब्ल्यू पी यूजर्स, डब्ल्यू पी यूजर मेटा, ठीक है, और डब्ल्यू पी पोस्ट, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपका जो हो जाता है डब्ल्यू पी पोस्ट हो गया, एक मिनट, ठीक है जी। तो डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डब्ल्यू पी ऑप्शन। तो मैं फ़िलहाल जो है डब्ल्यू पी ऑप्शन का यूज करके जो है मैं मतलब अ, काम काम करूँगा, ठीक है। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डब्ल्यू पी ऑप्शन। ओके जी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डब्ल्यू पी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो जब आप डब्ल्यू पी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे, तो जैसे ही आप डब्ल्यू पी ऑप्शन को
क्लिक करके ओपन करोगे तो डब्ल्यू ऑप्शन में क्या होता है, जनरली आपके थीम की, आपकी प्लगइन की, ठीक है, आपकी साइट की जो है यूआरएल वगैरह की इन्फॉर्मेशन डब्ल्यू ऑप्शन टेबल में पड़ा रहता है व्यूअर्स। तो इसका जो है आप आपको जो है सारी जो भी डाटा वगैरह है आपको वहीं से मिल जाएगी। तो आप सिंपल डब्ल्यू ऑप्शन टेबल को ओपन कर लीजिए। तो डब्ल्यू ऑप्शन टेबल आप खोलेंगे तो आपको साइट यूआरएल, होम यूआरएल क्या होता है, साइट यूआरएल क्या होता है, होम यूआरएल मैंने अपने वर्डप्रेस के इंटरव्यू में बताया था, बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया था, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको किसी भी तरह एनी हाउ आपको जो है वर्डप्रेस के डाटाबेस को एक्सेस करने का परमिशन चाहिए। जब एक्सेस करने का परमिशन मिल जाएगा तो आप डब्ल्यू ऑप्शन टेबल ऐसे खोलोगे तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको होगा। जब आप साइट मूव वगैरह करते होंगे तब भी आप डब्ल्यू ऑप्शन टेबल का यूज करते होंगे, ठीक है। तो साइट यूआरएल, होम यूआरएल होता है वही जो आपके वेबसाइट का यूआरएल होता है वही देते हैं, ठीक है। अब इसके ना नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए और आइए, यदि आप जो है नहीं ना शो ऑल क्लिक कीजिए, ठीक है। सी शो ऑल करके जितने भी हैं टेबल्स वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ से अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लो कभी क्या होता है कि यदि आप बैकएंड से वर्डप्रेस के बैकएंड से जो ईमेल आईडी दिए हो वो चेंज करते हो तो वो चेंज नहीं होता है। बैकएंड सेंस इन द बोले तो जैसे आप जाते हो यहाँ डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड में जाने के बाद जनरल सेटिंग पे आपको जाना है, ठीक है। सेटिंग पे जाइए, जिसके अंदर जो है आप जो है जनरल सेटिंग पे जब जाएंगे तो जब जनरल सेटिंग आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है आपकी ये ईमेल आईडी जो फर्स्ट टाइम आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय दे देते हो तो वो रहती है। लेकिन अब फिर उसके बाद यदि आप इसको चेंज करोगे तो होता नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको डाटाबेस से ही करना पड़ता है और वो जो डाटाबेस का जो होता है वो डब्ल्यू ऑप्शन में मिल जाता है आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। तो सारी की सारी जो है डिटेल वगैरह आपको डब्ल्यू ऑप्शन में मिल जाता है। आपने कितने प्लगइन को इंस्टॉल किया है, कितने प्लगइन को अनइंस्टॉल, जैसे कि मैंने डब्ल्यू सुपर कैसे अभी रिसेंटली चेकिंग पर्पज़ से मैंने इंस्टॉल किया था फिर इनएक्टिव कर दिया, उसकी भी डिटेल जो है हमें डब्ल्यू ऑप्शन टेबल्स के बारे में मिल रही है, ठीक है। तो उसके बाद आप आइए 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 आते रहिए आते रहिए, इसमें आपको ना थीम मिलेगा, ठीक है। थीम मिलेगा, करेंट थीम आपको मिलेगा। तो करंट थीम है आपका जो क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा कमेंट करंट थीम चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा आपका जो करंट थीम है वो एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब जो भी चलेगा उसका यहाँ पे नाम रहेगा। तो कभी जब आप अपडेट कर देते हो, प्लगइन अपडेट कर देते हो, कैपेबिलिटी नहीं रहती उस प्लगइन को, आपके थीम को जो आप सपोर्ट मतलब पेड थीम लिए हो उसके साथ कॉन्फ्लिक्शन आती है तो उस सिचुएशन में आपकी साइट ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जब भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब कोई भी काम करते हो तो एक बार बैकअप लेके आप किया करो। तो यदि आपके पास बैकअप है तो बैकअप के को आप रिस्टोर मार दो, उसके बाद भी यदि आपको कोई नहीं हो पाता है तो सिंपल जो है आपके पास तो बैकअप है, वो जो है जैसे मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा का जो है अपडेटेड वर्जन है उसमें बग है आपने कर दिया तो बैकअप तो है ना एक्स्ट्रा थीम का है आपके पास एक्स्ट्रा का। तो इस सिचुएशन में क्या कीजिए कि आप जो है यहीं पे जाके ऐसे मैनुअली क्लिक करके उसका नाम चेंज कर दीजिए जिस जिस थीम को आप बदलना चाहते हो। जैसे कि आप मेरा देख रहे होंगे ये एक्स्ट्रा थीम है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे गया थीम सेक्शन के अंदर, यहाँ पे मेरे को मल्टीपल थीम चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये 2020 जो है ना एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अब मान लो कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा थीम में प्रॉब्लम आ गई है अभी सपोज़, ठीक है, और मैं उसको डिबग करना चाहता हूँ तो कुछ इशू आ रही है। तो उस सिचुएशन में जो है हमें क्या करना है कि हमें इस थीम को ही चेंज कर देना है विथ जो है PHP माई एडमिन का यूज करके, ठीक है। PHP माई एडमिन का जहाँ पे अपने रूट फाइल जो डाटाबेस है वहाँ से आप कैसे करोगे। तो आप जाओगे तो इसमें स्टाइल सीट होगी आपकी, थीम एक्टिवेट होगी, थीम 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 कहाँ गया, एक तो करंट थीम ये हो गया, ठीक है। और स्टाइल डॉट स्टाइल भी होता है, एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ। थीम करंट थीम हो गया, इसमें जो है आपका
सारा डिटेल दिया, जैसे एलिमेंटर का कौन सा वर्जन है, क्या चल रहा है, हिस्ट्री, एलिमेंटर की हिस्ट्री, जो आप कुछ मिस्टेक होती है तो आप रिवर्ट कर सकते हो, सारा का सारा डिटेल रहता है। तो आपको जाना है इसी के अंदर। एक तो WP करंट थीम ये चल रही है, और एक होती है एक करंट थीम पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से तो नाम चेंज करोगे, साथ साथ जो है आप और नाम सर्च करोगे, इनेबल WP, ऊपर जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। वो फील्ड जो है हम खोज रहे हैं जिस फील्ड में हमारी थीम जो है एक्टिवेट होती है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और यही कहूँगा यदि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेटेड वीडियो जाऊँ वो इजीली आप लोग को मिल सके। हाँ, आपको करना क्या है कि टेम्पलेट और स्टाइल, ठीक है, ऑप्शन ID 40 और 41, इन्हीं पे काम करना है। ठीक है, वो तो आपका जो थीम था उससे कुछ लेना देना नहीं है, यही मेन है। मतलब ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन आईडी जो है, ठीक है, 4041, ऑप्शन की आईडी नंबर है 4041। नाम की बात करें तो टेम्पलेट रहेगा और स्टाइल सेट रहेगा। यहीं पे अभी आप देखेंगे कि हमारा जो है एक्स्ट्रा थीम चल रहा है, तो इसी टेबल की मदद से जो है मैं अभी 2020 एक्टिवेट कर रहा हूँ विथ वर्डप्रेस के जो है डाटाबेस से। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिए, वो जो भी थीम एक्टिवेट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या देखोगे, कॉपी कर लीजिए और देखिए ज़्यादा स्पेसिंग तो नहीं है, ठीक है, इसको अपडेट कर दीजिए और स्टाइल में भी जाके आप जो है ऐसे रख के अपडेट कर दीजिए। अब जब अपडेट हो जाएगा तो 1 रो इफेक्टेड आपको दिखाएगा। यदि 1 रो इफेक्टेड दिखा रहा है तो अब अपडेट हो चुका। अब जैसे ही आप, ये है आपके एक्स्ट्रा थीम है, इसमें कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने, क्योंकि थीम के अंदर मल्टीपल थीम होते हैं, नहीं होते हैं तब एक इंस्टॉल करें, कुछ भी आप ऐसे करके उसको, ठीक है। 2020 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है, 2020 है तो यहाँ पे, ठीक है, 2022, ये क्या बोल रहा है, मतलब हमारी जो है थीम चेंज हो गई है, लेकिन कुछ स्पेसिंग वगैरह हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। एक बार जाते हैं हम 2020 थीम, देखिए बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो गया है, उतना ज़्यादा स्पेसिंग नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो गया है, इसीलिए ये जो है एरर कॉन्फ़िग कर रहा है, ठीक है। 2020 थीम जो है आपकी एक्टिवेट हो गई है, मतलब जो पिछला थीम था वो हट गया, 2020 थीम एक्टिवेट हो गया। देखिए स्पेसिंग की वजह से नहीं आता। अब देखिए कैसे डिज़ाइन आपका चेंज हो गया। तो आपने क्या किया, आप काम कर रहे हो किसी वेबसाइट पर सपोज, ठीक है, आपका पास बैकअप पड़ा हुआ है, उसके बाद जो है एकाएक कुछ चेंजेज हो जाते हैं, कोई भी चेंजेज हो जाते हैं, वाट एवर जो भी चेंजेज है, यदि कोई भी चेंजेज हो जाते हैं, उस चेंजेस के थ्रू क्या होता है कि आपकी जो है दिखा देता है कि भैया फलाने जगह पे, इस जगह पे मतलब एरर आ गई है, ठीक है, और कि आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो एरर को आप फिक्स कर सकते हो देख के, वहाँ से भी नहीं फिक्स हो रहा है, ठीक है, या वाइट स्क्रीन आ गई है वहाँ से भी नहीं फिक्स हो रहा, तो सीधे थीम चेंज कर दीजिए। आप थीम फोल्डर में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से थीम को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको थीम को चेंज करना है, नहीं पता करना है, तो आप जो है इसके रूट डायरेक्टरी में भी जाके आप देख सकते हैं, जो फाइल की जहाँ पे रखी रहती है थीम के अंदर, वहाँ से वो पता चल जाएगा। तो वहाँ से जो थीम एक्टिवेट है, ठीक है, वो एक्टिवेट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जो इस टेम्पलेट में वही थीम रहती है जो एक्टिवेट है, और स्टाइल शीट में वही चीज़ थीम रहती है जो एक्टिवेट है, ठीक है। तो मैंने दिखाने के लिए ये जो है 2020 कर दिया, और इसकी देखिए पूरी डिज़ाइन ख़राब हो गई, ठीक है, ओके। अब क्या है कि हमारे पास बैकअप है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना वो बैकअप को, उस थीम को डिलीट करके अपना बैकअप रूट डायरेक्टरी पर रख के उसको एक्टिवेट करता हूँ वर्डप्रेस के डाटा बेस से।
ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस का डाटाबेस है। अब मैं इसको जो 2020 किया था उसको मैं हटाता हूँ जी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि भैया हमारी एक्स्ट्रा थीम है जो एक्टिवेटेड थी, और मैं आप लोग को दिखाने के लिए जो है मैंने जो है एक्स्ट्रा, ठीक है, मैंने आप लोग को दिखाने के लिए ये मैंने चेंजेस किया था ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पता चल गया होगा कैसे जो है, देखिए वन रो इफेक्टिव मतलब हो गया, कैसे जो है आप अपने वर्डप्रेस का थीम चेंज कर सकते हो विदाउट WP एडमिन, मतलब विदाउट WP एडमिन का ना यूज करके कैसे आप जो है फाइल और वर्डप्रेस के डाटाबेस का यूज करके आप जो है थीम को चेंज कर सकते हो। अभी देखिए एक्स्ट्रा मैंने फिर से कर दिया और ये वेबसाइट चल चुका। ठीक है, तो मैं समअप करना चाहूँ तो बस यही है कि आपको जो है WP ऑप्शन टेबल में जाना है, और जाने के बाद जो है आपको टेम्पलेट और स्टाइल दोनों जो है खोजना है। ठीक है, उसी में जो है वैल्यू आपको चेंज करना, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। करंट थीम एक्स्ट्रा ये बता रहा है, और उसके बाद यदि आप यहाँ पर जब चेंज कर दोगे टेम्पलेट और स्टाइल में, तो जो चेंज किए रहोगे उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो ऐसे डिबग करते हैं आप लोग। तो आप लोग कीजिएगा, जब कभी दिक्कत परेशानी होगी तो जो मैं आपको लोग को लॉजिक बता रहा हूँ वो उसे कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार घर पे जाके लोकल होस्ट में ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोकल होस्ट में भी यदि एक बार काम कर लेते हैं तो जो प्रोडक्शन आपको साइट मिलती है वहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे, बाय।